हेलो दोस्तों, मैं ऋषि कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बड़ी ही अच्छे होंगे और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हिंदुओं का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल नवरात्रि जो शुरू हो चुकी है, वो सभी को, आप सभी को, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी को, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, नवरात्रि है, नवरात्रि में हमें अपना पूजा पाठ भी करना और साथ ही साथ क्या करना है, पढ़ाई लिखाई भी करनी है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है वो मतलब डेली स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताया था। टेंस का मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, टाइम एंड टेंसेज का, जिसमें मैंने आप लोगों को टाइम एंड टेंसेज से रिलेटेड जो प्रेजेंट सिंपल थी उसके 4 पार्ट मैंने आप लोगों को बना के बताया है। ठीक है, उसी सीरीज में आज मैं टाइम एंड टेंसेज के आगे पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, और आज मैं बात करूँगा टाइम एंड टेंसेज में अगले टेंस, ठीक है, जिसका नाम है पास्ट सिंपल। क्या नाम है? पास्ट सिंपल। पास्ट प्रेजेंट सिंपल आप लोगों ने पढ़ लिया, आज मैं आप लोगों को पढ़ा पास्ट सिंपल। उससे रिलेटेड जो कॉमन एरर्स होते हैं, कैसे बच्चे को दिमाग में नहीं घुसती है बातें, ये सारी बातें मैं आप लोगों को क्या करूँगा, बताऊँगा। कॉमन एरर्स के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में और हम उसको देखते ही कैसे क्या करेंगे, बना देंगे, इससे मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, चलिए तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो टाइम एंड टेंसेस में आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने क्या, टाइम एंड टेंसेस। आज हम आप लोगों के सामने बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट या फिर इसी का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को पहचानना है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 times। ठीक है, ये फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूँ, वो क्या है देखिए, आई हैड लंच, आई हैव हैड लंच एन आवर एगो। और एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने और है क्या, द अर्थक्वेक had destroyed their city। ठीक है, 3 years ago। चलिए देखिए, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने लिखा है और आप लोग बताओ कि ये जो 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है ये अपने आप में सही है या फिर गलत है। ठीक है, कैसे हम सिंपल पास्ट को पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, ताकि हमें एग्ज़ाम में जो है वो जल्दी से जल्दी देखने के साथ ही क्या होगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम जो होती है वो टाइम का मैनेजमेंट सही से करना होता है, तभी जाके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमसे ज़्यादा सॉल्व होंगे। और अगर हम पूरी एक्यूरेसी के साथ भी बनाना पड़ता है, मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही बनाने, मतलब बनाने से सिर्फ मतलब नहीं है। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विद एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एकदम उस व्यू से नहीं पढ़ोगे ना, बस रट लोगे हिंदी के थ्रू इंग्लिश को, तो आपका जो एग्ज़ाम वो कभी क्रैक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल व्यू होनी चाहिए ताकि हमको क्या हो, एग्ज़ाम क्रैक हो। ठीक है, देखो तो इसमें अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें तो ये जो पहला सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है। पहला सेंटेंस जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है कि आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 times। मैंने
मैंने इस क्वेश्चन को 3 बार मैनेजमेंट से पूछा है, ठीक है। तो पूछा है मतलब कि काम तो कर लिया आपने, तो मतलब समझा कि काम कर लिया, ठीक है। और उसके बाद है आई हैव हैड लंच एन आवर एगो, मैंने जो लंच है वो 1 घंटा पहले कर लिया। तो इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है ये गलत है। द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड देयर सिटी 3 years एगो, यानी भूकंप ने उसके शहर, उन लोगों के शहर को 3 साल पहले क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये भी सेंटेंस अपने आप में क्या है, गलत है। अब देखो कि ये सेंटेंस सही था और ये सेंटेंस दोनों क्यों गलत था, इसके पीछे रीज़न क्या है और सिंपल पास्ट होता क्या है, इस सारे बातों का जो सवाल का मैं उत्तर हूँ मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, देने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आराम से देखिए, ठीक है, पूरा चीज़ समझ में आएगा। देखो तो अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट जनरली हम किसको कहते हैं, द एक्शन, ठीक है, द एक्शन which has finished or completed, यानी ऐसा एक्शन जो क्या हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है या फिर क्या हो चुकी है, कंप्लीटेड हो चुकी है, ठीक है। यानी कि ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट कहते हैं या प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, जो क्या हो चुकी है, फिनिश्ड हो चुकी है या फिर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। क्या हो चुकी है, फिनिश्ड हो चुकी है या फिर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और इसके लिए जिस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं उस स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद V2 और V2 के बाद अदर वर्ड, समझ गए। यानी ऐसे एक्शन जिसमें हम सब्जेक्ट, V2 और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम सिंपल पास्ट के क्या करते हैं, कैटेगरी में रखते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि ऐसा एक्शन जो फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था ना, 3 तरीके के टाइप में बताया था ना कि पहला जो हैबिचुअल एक्शन होती है, जो डेली एक्शन होती है, डेली रूटीन होती है, वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे टाइप में मैंने आपको बताया था वैसा बात जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, यूनिवर्सल फैक्ट्स है, साइंटिफिक फैक्ट्स है, वहाँ पे भी हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5। और तीसरा जो टाइप बताया था, यानी तीसरा जो कॉन्सेप्ट बताया था उसने बताया था कि ऐसे एक्शन फ्यूचर के जो क्या हो, पहले से ही फिक्स्ड हो, फिक्स्ड एक्शन के लिए हम सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ शैल विल भी लगा सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टाइम एंड टेंसेज के नाम से पार्ट 1 पार्ट 2 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्रामर वाले सेक्शन में जा करके, आप वहाँ जाके देखिए, तब जाके इसको देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए तभी जाके ज़्यादा फायदेमंद करेगी, ठीक है। देखो तो सिंपल पास्ट में मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड का क्या करा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है। V2 का मतलब हो गया वर्ब का दूसरा फॉर्म, जो हमेशा बीते मतलब जो काम फिनिश्ड हो गई है उस एक्शन को दिखाता है V2, यानी ऐसा काम जो फिनिश्ड एक्शन को दिखाता हो वो। अच्छा, तो फिर सर इस तीनों सेंटेंस में ये वाला भी बात तो आप तो वही कह रहे हैं कि आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 times, मैंने इस क्वेश्चन को मैनेजमेंट से 3 बार पूछा, 3 बार पूछा मतलब कि पूछ लिया ना, तो आपको लग रहा है कि ये काम तो ख़त्म हो गई। जिस तरीके से सिंपल प्रेजेंट को पहचानने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का, कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या करते थे, पर्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, हिंदी के थ्रू नहीं गए थे, उसी तरीक़ा से सिंपल पास्ट में भी हम हिंदी के थ्रू टेंस को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके लिए भी कुछ वर्ड्स है जिसको हमको याद रखना है। अगर ये सब वर्ड हमको वहाँ पे दिखेगा तभी जाके हम क्या करेंगे, V2 का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो ये कुछ की वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सिंपल पास्ट को दिखाने के लिए। इसके लिए आपको यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, एगो, बिफोर, है ना, लास्ट, यस्टरडे इवनिंग, ठीक है, 3 years एगो, 3 years, 2 years एगो,
ठीक है, इस तरीका के कुछ बातें रहे 3 ईयर्स एगो, है ना, ये सब कुछ बातें रहे 3 ईयर्स एगो रहे, ठीक है, या पास्ट का कोई टाइम दिया रहे जैसे 1917, 2014, 2000 इस तरीका के कोई पास्ट का कोई अगर टाइम दिया रहता है, ये सारा कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, जिसमें यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट, ठीक है, आपको वीक कुछ भी, या यस्टरडे इवनिंग आ जाए, 3 ईयर्स एगो जाए, या पास्ट का कोई भी समय दिया रहे, तो उसी के साथ हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर ये हमारा पास्ट वाला अगर समय किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर नहीं दिया है, पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या किया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम V2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, V2 का इस्तेमाल यानी सब्जेक्ट के बाद V2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यही से एकदम ये सटीक तरीका है सिंपल पास्ट से रिलेटेड जो भी एरर्स हमारे एग्ज़ाम में आएंगे उसको पहचानने का, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ऐसा एक्शन जो फिनिश्ड हो चुका है, ऐसा एक्शन क्या हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका, वो कौन से समय में फिनिश्ड हुआ, यानी बीते, जो समय बीत गया उस समय में अगर वो एक्शन क्या हो चुकी है, फिनिश्ड हो चुकी है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पास्ट सिंपल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया बात, ठीक। चलो तो अब इस सवाल पे आएंगे। एंड आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स, तो आपको पास्ट का एक्शन नहीं दिखा रहा है, पास्ट का एक्शन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे हैव आस्क्ड लगाना अपने आप में सही है। अब ये क्या होता है, इसको मैं जैसे जैसे टेंसेस को आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि हैज़, हैव के और हैड के साथ V3 कब लगता है, ठीक है, और सीधे V2 कब लगता है। इस वाले में आइए, आई हैव हैड लंच एन आवर एगो, यानी 1 घंटा पहले, यानी कि ऐसा समय जो बीत चुका है, देखो एगो लिखा हुआ है ना, एगो, यानी कि जो एक्शन, यानी जो टाइम ऐसा एक्शन जो बीते हुए समय में कंप्लीट हो गया, यानी कि मतलब बीता हुआ समय कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पे हमको ना सीधा सीधी क्या लगाना पड़ेगा, V2 लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये हैव और हैड का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ये हैव हैड या फिर हैड करके कुछ आता है, इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट होती है उसमें पहला वाला हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा वाला मेन वर्ब होता है। तो इसमें ये सीधा V2 लगेगा जो मेन वर्ब का काम करेगा, यानी आई हैड लंच एन आवर एगो, मैंने 1 घंटा पहले लंच किया, मैंने 1 घंटा पहले क्या किया, लंच किया। हैव हैड का इस्तेमाल खाने पीने के सेंस में भी होता है, वो जब मैं आपको आगे जब ग्रामर पढ़ाता जाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हैव लगाना गलत है, यहाँ पे क्या होगा, हैड लगेगा, क्या लगेगा, हैड लगेगा। समझ में आया। चलिए देखिए अगला, कह रहे द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड देयर सिटी 3 ईयर्स एगो। अब बताओ कि ये जो 3 साल पहले ना समय बीत गया ना, 3 साल पहले ना सिटी ने उसके शहर को, मतलब अर्थक्वेक ने उसके शहर को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैंने बोला कि जो समय बीत गया वहाँ पे डायरेक्ट V2 लगाना है, यहाँ पे हैड लगाने की ज़रूरत ही हमको नहीं है, हैड हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे डिस्ट्रॉयड होगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो आप लोगों को और भी ज़्यादा क्या करेगी, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी, और वे क्वेश्चन जो जनरली एग्ज़ाम में पूछते हैं थोड़ा मोड़ा हम बताते हैं, ठीक है, देखते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। देखो इतना समझ गए। चलिए इसको आप लोग उतार लोगे, वीडियो को रोक करके मैं आगे क्वेश्चन को और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, मिस्टर हेयन एंड द अदर resident
लीडर्स हैव टेकन, ये आपका ए पार्ट हो गया, ठीक है, शेल्टर एट द चर्च लास्ट मंथ, ये बी नंबर ऑप्शन हो गया। आफ्टर द authorities are ordered their arrest, or ordered their arrest, ये नंबर है सी और डी नंबर में है नो एरर, ठीक है। ये चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। आई हैव बाउट दिस हाउस in 1917 for 2 lakhs। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आई हैव हैड लंच एन आवर एगो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर। 3 years ago an earthquake had destroyed their city, ये बी नंबर। The people C number still, the people still rebuilding their lives, ये सी और नो एरर आपका हो गया डी नंबर, ठीक है। देखिए ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को लिखाया, जो एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है। और मैं इसको जब मैं कंप्लीट करा दूंगा तो लास्ट का जो 2-3 वीडियो डालूंगा उसमें मैं पूरा का पूरा आप लोगों को क्वेश्चन ही दूंगा, क्या करूंगा, सॉल्व करने के लिए, ताकि क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो सके। फिलहाल ये देखिए लिखा है मिस्टर हयोन एंड द अदर रेसिडेंट लीडर हैव टेकन अ शेल्टर एट द चर्च लास्ट मंथ आपने देखा, दिमाग में ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। लास्ट मंथ जैसे ही आपने देखा तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये हैव टेकन है ये तो होगा ही नहीं, हैव टेकन यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे ही लास्ट मंथ आपने देखा तो यहाँ से क्या करना है कि इस हैव को हटा के और इस टेकन का V2 लिखना है, टुक होगा, क्या होगा, टुक होगा। यहाँ पे क्या डालना होगा, टुक डालना है, क्या डालना है, टुक डालना है, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ आती रहती है तो उसके लिए ज़्यादा ये नहीं करना है, माइंड नहीं करना है, क्योंकि रोड के बगल में कोचिंग है। ये जगह है जहाँ से मैं वीडियो शूट करता हूँ वो रोड के साइड में है, तो थोड़ा सा आवाज़ गाड़ी चलती है तो आती रहती है। उसके लिए आप लोगों को माइंड नहीं करना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ। मिस्टर हेयन एंड द अदर डिसीमेंट लीडर्स टुक शेल्टर एट द चर्च लास्ट मंथ आफ्टर द अथॉरिटीज ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्ड देयर अरेस्ट, ठीक है। तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, आपको दिमाग में होना चाहिए कि लास्ट मंथ जैसे मेरे दिमाग में आया तो यहाँ पे हैव हैड का हैव या हैड तो लगेगा ही नहीं, सीधा V2 लगेगा, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, V2 डालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई हैव बाउट दिस हाउस इन 1974 फॉर 2 lakhs। फिर आपके दिमाग में आया कि कब खरीदा, तो
आई हैव बाउट दिस हाउस इन 1970। 1970 तो क्या है, बीता हुआ समय है ना, यानी कि ऐसा समय जो बीत चुका है। तो बीत चुका है तो मतलब काम खत्म हो चुकी है, तो हैव नहीं आएगा, सीधा आएगा आई बाउट दिस हाउस। आई बाउट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख। समझ में आ गया। सीधा सीधी V2 का क्या करेंगे, इस्तेमाल। नेक्स्ट देखिए, आई हैव हैड लंच एन आवर। अभी मैंने बताया एगो से पहले सीधा सीधी हैव नहीं लगाना है, हैड लगाना है। हैड खाने के लिए आया, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल, ये V2 है, ठीक है। 3 years ago an earthquake had destroyed their city, the people still rebuilding their lives। इसमें किस वाले में दिक्कत है, देखो आपने पहले ही सेंटेंस में देखा कि 3 years ago लिखा है। 3 years क्या लिखा है, 3 year ago लिखा, 3 साल पहले, यानी 3 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे हैड नहीं होगा, डिस्ट्रॉयड होगा। क्या होगा, डिस्ट्रॉयड, यानी कि डिस्ट्रॉयड, ये यहाँ पे एज ए V2 क्या हो जाएगा, इस्तेमाल होगा। क्या होगा, एज ए V2 इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा था टाइप नंबर 1 कि हमें सिंपल पास्ट के साथ कहाँ कहाँ पे V2 का इस्तेमाल करना और कैसे कैसे करना है। हैज़ और हैव हम या फिर हैड नहीं लगा सकते हैं, कब लगाएंगे वो बाद की बात है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग क्या करिए, पूरा देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और मैंने चैनल पर अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या मिल जाएगा, बिल्कुल टाइम पे मिलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।